हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में। एंड आज हम ये देखेंगे कि CSS ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है myfile.html के नाम से। एंड इसी फाइल को मैंने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर लिया है एंड साथ ही साथ इसको मैंने वेब ब्राउज़र में भी ओपन कर लिया है। हम अपना जो कोड है आज हम इस फाइल में करेंगे। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं आज आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाने वाला हूँ। हम अपनी पहली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करूँगा एंड इसमें ID असाइन कर दूँगा box1। अब मैं यहाँ पे हेड पार्ट में आऊँगा एंड यहाँ पे आने के बाद स्टाइल का टैग लिखने वाला हूँ एंड स्टाइल के टैग के अंदर आके यहाँ पे मैं हैश लिखूँगा box1। मैं भी इस डिव की बेसिकली विड्थ डिफाइन करने वाला हूँ एंड हाइट एंड बैकग्राउंड एंड देन हम उसके ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसकी विड्थ डिफाइन करूँगा। मैं यहाँ पे इसकी विड्थ डिफाइन करने वाला हूँ 100 पिक्सल्स एंड साथ ही साथ मैं इसकी हाइट भी डिफाइन कर देता हूँ 100 पिक्सल्स एंड देन बैकग्राउंड कलर डिफाइन करूँगा फॉर एग्जांपल रेड। सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र में आऊँगा एंड रिफ्रेश करूँगा देन यू कैन सी कि अभी यहाँ पे रेड कलर का जो बॉक्स है या जो डिव है वो डिस्प्ले हो चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हम इस माउस जो है इस डिव के ऊपर हम लेके जाएँ तो इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो जाए और इंक्रीज़ हो गए 200 पिक्सल तक चली जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपनी CSS के कोड में आएंगे एंड यहाँ पे आके हम लिख सकते हैं box1 कॉलन ओवर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही डिव जो हमारी है जिसका ID box1 है उसके ऊपर कोई भी माउस लेके जाएगा, मतलब उस पर ओवर करेगा, तो देन उसके ऊपर क्या स्टाइल अप्लाई होने वाला है। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि जो उसकी विड्थ है वो हो जाए 200 पिक्सल्स। सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही मैं इस डिव के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ यू कैन सी कि जैसे ही मैं इस पर माउस लेके जा रहा हूँ तो इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर रही है। अभी अगर आप देखेंगे तो जैसे ही मैं इसमें माउस लेके जा रहा हूँ तो एकदम से इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर रही है, इसमें कुछ स्मूथनेस नहीं है। जबकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे हल्की सी ट्रांजिशन ऐड कर दूँ, मतलब हल्का सा इफेक्ट ऐड कर दूँ। तो वो हम किस तरीके से ऐड करेंगे आज की वीडियो में हम वही चीज़ देखने वाले हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी कि मैं जैसे ही इसमें माउस लेके जा रहा हूँ तो इसकी जो विड्थ है वो तो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन हमें इस विड्थ के ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना है एंड हम ये चाहते हैं कि थोड़ा ये इसके अंदर डिले आए, मतलब ये आराम से जो है वो मूव करती हुई 200 पिक्सल तक जाए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है वो है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के नाम से। मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके लिखूँगा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी एंड चूँकि हम जो इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं वो विड्थ पे अप्लाई करने वाले हैं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अंदर हमें प्रॉपर्टी लिखनी होती है जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर हम इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा विड्थ सेमीकोलन, सेव करूँगा देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा एंड जैसे ही अब मैं इसमें माउस लेके आऊँगा देन यू कैन सी कि अभी भी सेम कोई भी यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ एंड जिस तरह से ये पहले जा रहा था विड्थ इसकी इंक्रीज़ हो रही थी एकदम से, बिल्कुल उसी तरह से अभी भी हो रही है। अब हमें एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा जो कि है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। जस्ट लाइक हम प्रॉपर्टी के अंदर बता देते हैं कि हम किस प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट लगाने वाले हैं, तो ड्यूरेशन में हम इसका टाइम जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि कितने टाइम में वो जो भी हम विड्थ या जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फॉर एग्जांपल 2s। तो 2s का मतलब है 2 सेकंड। तो अभी जो हम यहाँ पे करेंगे वो 2 सेकंड्स में कंप्लीट होगा। मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा एंड रिफ्रेश करने के बाद मैं जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके आऊँगा यू कैन सी कि अभी ये बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है एंड जब भी मैं इसको माउस दोबारा लेके जा रहा हूँ यू कैन सी कि अभी स्मूथली जो है वो इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसकी हाइट भी बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट लाइक लिख देता हूँ कि पावर में जो इसकी हाइट है वो भी इंक्रीज़ हो जाए और इंक्रीज़ हो के 200 पिक्सल हो जाए। सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा देन यू विल सी कि हाइट जो है वो एकदम से बढ़ गई, लेकिन जो विड्थ है उसके अंदर चूँकि हमने ट्रांजिशन का इफेक्ट अप्लाई किया था इसीलिए वो 2 सेकंड्स के अंदर वहाँ तक जा रही है। अगर मैं इसको 5 सेकंड कर देता हूँ देन यू विल सी आपको ये क्लियरली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा।
सो मैं यहाँ पे दोबारा कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि हाइट इंक्रीज़ हो चुकी है, लेकिन विड्थ जो है वो अभी भी स्टिल इंक्रीज़ हो रही है, जो कि 5 सेकंड्स के अंदर इंक्रीज़ हो गई। तो अब अगर हम हाइट के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे आके कोमा ऐड करना है, एंड कोमा के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा हाइट, देन मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा, सो रिफ़्रेश करने के बाद मैं ये माउस इस पे लेके जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जब भी मैंने यहाँ पे हाइट लिखा तो ऑटोमेटिकली उसने हाइट के ऊपर भी 5 सेकंड्स का ड्यूरेशन जो है या जो उसका डिले है वो उसने ऐड कर दिया। सो जैसे ही मैं इस पर माउस लेके जा रहा हूँ, अब आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ जो है वो भी स्मूथली वर्क कर रही है एंड जो हाइट है वो भी स्मूथली इंक्रीज़ हो रही है। बट अगर मुझे ऐसा करना है कि जस्ट लाइक विड्थ तो मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड में इंक्रीज़ हो, लेकिन मैं हाइट चाहता हूँ कि 3 सेकंड्स में कंप्लीट हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मैं यहाँ पे कोमा ऐड करूँगा एंड मैं यहाँ पे सेकंड वैल्यू भी ऐड कर सकता हूँ ट्रांजिशन ड्यूरेशन की। सो मैं सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा, जैसे ही माउस इस पे लेके जा रहा हूँ, अब आप देख सकते हैं कि हाइट अभी इंक्रीज़ हो चुकी है 3 सेकंड्स में, जबकि विड्थ हाइट के इंक्रीज़ होने के बाद भी 2 सेकंड तक इंक्रीज़ हो रही थी। सो अभी आप देखेंगे तो हाइट इंक्रीज़ है जबकि विड्थ स्टिल इंक्रीज़ हो रही थी। तो ये तरीका है ट्रांजिशन ऐड करने का। ट्रांजिशन ड्यूरेशन बेसिकली यहाँ पे आप टाइम डिफाइन करते हैं एंड जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है उसमें आप प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप इफेक्ट जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। सो अभी के लिए हम एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है ट्रांजिशन डिले के नाम से। सो ट्रांजिशन डिले जो है वो प्रॉपर्टी, इससे क्या होता है बेसिकली? ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी जो है बेसिकली ये इसलिए यूज़ की जाती है कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा इफेक्ट है वो कितने टाइम के बाद स्टार्ट हो। अभी बेसिकली क्या हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है कि जब भी हम वहाँ पे माउस लेके जाते हैं, हमने यहाँ पे ड्यूरेशन सेट कर दी कि विड्थ अगर हम 200 पिक्सल्स कर रहे हैं या जितनी भी कर रहे हैं उसको मीट करने में उसको 5 सेकंड लगेंगे। ये तो हमने ड्यूरेशन डिफाइन कर दी। लेकिन डिले बेसिकली क्या है? डिले है कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं उसके ऊपर माउस रखूँ तो 1 सेकंड के बाद जो है वो चले। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं 2s लिख देता हूँ। अब क्या होने वाला है, सेव करूँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, माउस इस पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ। 2 सेकंड्स के बाद वो चला है। जस्ट लाइक मैं दोबारा इससे हटा रहा हूँ, अब मैं दोबारा माउस ले गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि इफेक्ट नहीं चला और 2 सेकंड्स के बाद चला। और उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे जो ट्रांजिशन डिले है उसके अंदर 2 सेकंड्स ऐड कर दिए थे। इसी तरह अगर मैं इसको 5 सेकंड कर दूंगा तो हमें फिर जो है वहाँ पे 5 सेकंड्स का वेट करना पड़ेगा। सो मैं सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, 1 2 3 4 5। सो अब आप देख सकते हैं कि 5 सेकंड्स के बाद जो है वो इंक्रीज़ हुआ, या उसका जो हमने इफेक्ट अप्लाई किया था वो इस तरीके से इंक्रीज़ हुआ। इसी तरीके से जिस तरह मैंने यहाँ पे विड्थ लिखा, हाइट लिखा, जो भी आप प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कोमा ऐड करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट लाइक मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो होवर के ऊपर बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो जाए। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर ग्रीन लिखने के बाद मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। तो जैसे ही मैं इस पर माउस लेके जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि साथ ही इसका जो कलर है वो ग्रीन हो रहा है। लेकिन चूंकि हमने ट्रांजिशन डिले ऐड किया था, ट्रांजिशन जो है वो ड्यूरेशन ऐड की थी, वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, कलर जो है वो एकदम से ऐड हो रहा है। तो उसके लिए अगर हमें इसमें भी इफेक्ट ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे जो कि है बैकग्राउंड कलर। सो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखूंगा एंड बैकग्राउंड कलर लिखने के बाद हम इसका टाइम डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 सेकंड, सेव करता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। देन यू विल सी कि जैसे ही मैं इस पर माउस लेके गया एकदम से उसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा, एंड 5 सेकंड के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उसका जो कलर है वो चेंज होगा एंड देन जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट होगा। सो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप डिफरेंट जो है वो इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को स्मूथ बना सकते हैं। मतलब जस्ट लाइक आप पहले देख रहे थे कि जब हमने ट्रांजिशन ऐड नहीं की थी तो एकदम से हो रहा था जो कि बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन जब भी हमने इसको ट्रांजिशन ऐड कर दी, उसमें ड्यूरेशन ऐड कर दी, तो वो एक स्मूथली जो है वो वर्क कर रहा है। तो ट्रांजिशन का बेसिकली ये फ़ायदा है। अभी के लिए मैं आपको ट्रांजिशन में एक और प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। सो देखने के लिए अगेन चलते हैं कोड की तरफ। सो मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करूँगा एंड यहाँ पे आगे लिखूँगा ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। सो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन जो है बेसिकली इसमें आप क्या चीज़ डिफाइन करते हैं। सो इसमें कुछ प्री डिफाइंड इनके कीवर्ड्स हैं जो आप यहाँ पे लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ
हाइट एंड विड्थ को भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ऐड करने वाला हूँ, मार्जिन ऐड करने वाला हूँ लेफ़्ट साइड से। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन लेफ़्ट से 150 पिक्सल्स, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। देन यू कैन सी कि जैसे ही मैं इसमें माउस लेके आ रहा हूँ इसके ऊपर मार्जिन ऐड हो चुका है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मार्जिन है ये स्मूथली वर्क करे, तो सिंपली मैं यहाँ से विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर ये सब कुछ रिमूव करने वाला हूँ। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो लिखूँगा मार्जिन रिफ्रेश 5 सेकंड की बजाय मैं यहाँ पे 2 सेकंड्स कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। देन यू विल सी कि जैसे ही मैं इस पर माउस लेके जा रहा हूँ तो 2 सेकंड्स के अंदर ये वहाँ तक मूव करेगा। आई थिंक कि मुझे यहाँ से डिले को कमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि डिले के लिए हमें 2 सेकंड वेट करना पड़ रहा है। सो मैं जैसे ही इसमें माउस लेके जा रहा हूँ, अब आप देख सकते हैं कि ये 150 पिक्सल्स जो है वो कवर कर रहा है। सो मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लेता हूँ, जस्ट लाइक 500 पिक्सल्स कर देता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं कि जब भी मैं उसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ वो जा तो रहा है, लेकिन जब भी मैं उसके ऊपर माउस रख रहा हूँ तो चूँकि दोबारा उसके ऊपर माउस आ जाता है तो दोबारा वो स्टार्ट से शुरू कर देता है। तो हम ऐसा करते हैं कि सिंपली जो हमने पहले अप्लाई किया था विड्थ वाली प्रॉपर्टी, उसी का हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे विड्थ लिखने वाला हूँ एंड विड्थ के बाद मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो मार्जिन है इसको मैं ख़त्म करूँगा एंड यहाँ पे भी लिख दूँगा विड्थ 300 पिक्सल्स या 500 पिक्सल हम इसको कर देते हैं। सेव, रिफ़्रेश करूँगा एंड यहाँ पे अब मैं जैसे ही माउस लेके जा रहा हूँ, अब आप देख सकते हैं कि स्मूथली वर्क कर रहा है। और ये लीनियर बेसिकली हमने इसको यहाँ पे दिया था टाइमिंग फंक्शन के अंदर, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ ईज। सो जैसे ही मैं यहाँ पे ईज ऐड करूँगा अब क्या होने वाला है, सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। सो अभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो देन ये थोड़ा सा स्लो मूव करेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दरमियान में उसने तेज़ मूव किया एंड लास्ट पे उसने फिर से थोड़ा सा स्लो मूव किया। तो ये बेसिकली था ईज जो इफ़ेक्ट है यहाँ पे, वो हम यहाँ पे अप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ ईज़ इन। अगर मैं ईज़ इन लिखता हूँ तो उससे बेसिकली क्या होने वाला है, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो होगा, जस्ट लाइक यू कैन सी कि अभी ये स्लो है एंड साथ ही जब ये थोड़ा सा दरमियान में जाएगा तो तेज़ हो जाएगा। एंड जो ईज़ आउट है उसमें क्या होने वाला है, ईज़ आउट में अगर मैं इसमें माउस लेके जाता हूँ तो ये स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में तेज़ रहेगा, दरमियान में भी तेज़ ही रहेगा, लेकिन जो लास्ट पे है, लास्ट पे जाके इसकी स्पीड कम हो जाएगी एंड ये अपने आप को स्लो कर लेगा। सो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे तेज़ मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही एंड आया तो इसने बहुत ही स्लो मूवमेंट करना स्टार्ट कर दी। इसी तरीके से हमारे पास एक और इफेक्ट मौजूद है ईज़ इन आउट का। ईज़ इन आउट में क्या होता है कि बेसिकली ये स्टार्टिंग में भी थोड़ा स्लो होगा, जस्ट लाइक यू कैन सी, एंड दरमियान में फास्ट होगा एंड लास्ट में भी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे टाइमिंग फंक्शंस अवेलेबल है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं एंड एक एनिमेशन यहाँ पे एक इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। सो एनिमेशन का भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर आउट करने वाले हैं कि किस तरह हम एनिमेशंस बना सकते हैं CSS में। सो अब तक के लिए हमने देखा कि ट्रांजिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं एंड आज हमने 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन डिले एंड ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। सो अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि है ट्रांजिशन। सो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी डिफाइन की, यहाँ पे मैंने इसकी ड्यूरेशन डिफाइन की, फिर उसके बाद टाइमिंग फंक्शन डिफाइन किया। तो ये सब कुछ आप एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं जो कि है ट्रांजिशन के नाम से। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे आकर लिखूँगा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को या ट्रांजिशन ड्यूरेशन को या ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन को मैं यहाँ पे कमेंट करने वाला हूँ एंड यहाँ पे लिखूँगा ट्रांजिशन एंड यहाँ पे आके मैं डिफाइन कर दूंगा जस्ट लाइक विड्थ। एंड विड्थ के ऊपर ये बेसिकली हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी कि इस विड्थ के ऊपर आपने इफेक्ट अप्लाई करना है। अब मुझे यहाँ पे ड्यूरेशन डिफाइन करनी है तो मैं सिंपली लिख दूंगा 2s, सेव करूँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। देन यू कैन सी कि जैसे ही मैं इसमें माउस लेके जा रहा हूँ तो अभी ये स्मूथली लेके जा रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 5s कर देता हूँ तो देन आपको क्लियरली यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि अभी इसने 5 सेकंड तक उसको ले गया टाइम को। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे डिले ऐड करना है तो फिर से मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा एंड यहाँ पे आके मैं इसका डिले ऐड कर दूंगा। इसके बाद इसी तरह से मैं यहाँ पे ईज़ इन आउट जो है वो भी यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। सो ये बेसिकली तरीका है कि किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे डिले ऐड हो गया, इसके बाद इसने 5 सेकंड तक जो है वो अपनी विड्थ कवर की
देन उसके बाद और सेकंड नंबर पे यहाँ पे हमने लिखा था टाइमिंग फंक्शन। तो अब आप देखेंगे तो ईज इन आउट हमने यूज़ किया है, इसीलिए स्टार्टिंग में भी थोड़ा स्लो होगा एंड लास्ट पे भी थोड़ा स्लो होगा, लेकिन दरमियान में फास्टर होगा। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का, क्योंकि हम ये तमाम चीज़ें लिखने के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, उसकी बजाय हम एक ही प्रॉपर्टी के थ्रू इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे इसकी हाइट भी इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, 500 पिक्सल्स सेव करूँगा, तो मुझे यहाँ पे हाइट भी डिफ़ाइन करना पड़ेगी, अदरवाइज़ ये हाइट के ऊपर काम ही नहीं करेगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और मैं ऐसा करने वाला हूँ कि यहाँ से जो 2 सेकंड है इसको मैं 0 सेकंड कर देता हूँ, उसको मैं बिकॉज मैं डिले नहीं जा रहा। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसमें माउस लेके जा रहा हूँ हाइट के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हो रही, जबकि मैं ये चाह रहा हूँ कि हाइट के ऊपर भी हो। तो एक तो ये तरीका है कि मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके मैं इसको कोमा ऐड करूँ एंड यहाँ पे हाइट लिख दूँ, या उसके अलावा हमारे पास इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन भी मौजूद है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर ये ट्रांजिशन काम करे, ये मार्जिन के ऊपर भी काम करे, कलर के ऊपर भी, विड्थ के ऊपर भी, हाइट के ऊपर भी, बैकग्राउंड कलर के ऊपर भी, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपली यहाँ पे विड्थ या हाइट को ख़त्म करके आल लिख सकता हूँ। तो आल से मुराद होगा तमाम प्रॉपर्टीज़, तो तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये अप्लाई कर देगा। जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं माउस लेके जाऊँगा अब आप देख सकते हैं कि तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वो अप्लाई कर रहा है एंड विड्थ एंड हाइट जो है वो इसकी 500 पिक्सल तक लेके जा रहा है। तो ये बेसिकली था तरीका ट्रांजिशन ऐड करने का। सो नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम CSS में एनिमेशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।